नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल खोज खबर तो हार्दिक स्वागत करती हूं। हमारे साथ अधिवक्ता कहे तो एडवोकेट साथ में हैं दान बहादुर यादव जी। उनसे हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से 2024 में लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। क्या अब की बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के, या फिर चेहरा कोई और होगा? तो हम बातचीत करते हैं दान बहादुर यादव जी से। दान बहादुर यादव जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जिस बहुत तरीके बहुत से धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। जिस तरीके से 2024 के चुनाव नजदीक हैं लोकसभा के, क्या लगता है पीएम जो मौजूदा में है नरेंद्र मोदी जी, क्या जनता उनको अपना प्यार दोबारा देगी या फिर कोई और चेहरा है? देखें, मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ नहीं, लेकिन अभी G20 का आयोजन हुआ था। सारी दिल्ली में किसी ने पोस्टर लगाया है। उस पोस्टर पे लिखा है G2 कमल 0। आप देख लेना जाके, G2 कमल 0। अब उसे पढ़ के तो ये लगता है कि जी का मतलब कोई बात कर रहे थे, कह रहे थे जी से गारंटी है कि दोनों में, यानी विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कमल 0। अभी विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव है। पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आता है सामने। जनता तो बहुत प्यार दे रही है। जनता तुम्हें क्या क्या कह रही है कि पूरे देश में अभी क्रिकेट का खेल हुआ वर्ल्ड कप का, तो जनता उन्हें मना कर रही, उन्हें कह रही है कि मैच देख के सत्यानाश करा दिए। तो जनता क्या चाह रही है? ऐसे थोड़ी ना कहेंगे सर, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग। अच्छा, मैं बताऊं, प्रधानमंत्री जी भी तो ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज, जो खेल हो रही थी अखबारों में लिखा है कि लोग पनौती पनौती कह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले क्या मैच नहीं हारे हैं? हारे हैं। तब पनौती नहीं होती थी? ऐसा है कि इसमें जब 5 दिन पहले से लोग कह रहे थे आप मत जाओ, तो क्या जरूरत थी जाने की? और अगर ये नहीं जाते और फिर मैच हारते, तब इनको बोलने का मौका मिलता। इनको लोग मना कर रहे थे, फिर भी चले गए। जनता डिसाइड करेगी कि प्रधानमंत्री जी कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। जनता तो देश का नेता प्रधानमंत्री डिसाइड करती है, MP MLA डिसाइड करती है, तो खेल में जाने का डिसाइड करेगी तो क्या बुरा किया? जनता देश का भविष्य डिसाइड करती है। आप कैसे कह सकती हैं कि जनता डिसाइड न करे? जनता तो उन्हें राम का दर्जा देती है। ये कुछ भक्त हैं वो देते हैं। अब मैं और कुछ नहीं कहूँगा। जनता योगी जी हैं, लक्ष्मण हैं। अब भाई कुछ भी कह लें, अपने मुंह से करे बड़ाई, इंद्र हो महिमा घट जाई। अपने मुंह से कह रहे, कोई और को कहते तो मैंने सुना नहीं। हाँ, अच्छा ये बताइए, लोग तो कहते हैं कि यार विकास हुआ है देश में यहाँ पर, और हम कहें तो सभी महिलाएं बड़ी खुश हैं। मुस्लिम महिलाएं तो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि 3 तलाक मोदी जी के ही शासनकाल में आया है। तो महिलाएं तो बहुत खुश है, तो वोट तो जाहिर सी बात है फिर अब बहुत सारी चीजें डर के मारे मुंह पे लोग भले कह दें। अगर मोदी जी को लोग इतना चाह रहे हैं, तो 40 पार्टियों की बैसाखी पर 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? 40 बैसाखी लगाए हैं। अगर उन्हें अपने पे भरोसा है, अपने पर भरोसा है, तो अकेले क्यों नहीं चुनाव में कूद पड़ते? कहते अकेला मोदी, कहते हैं ना, फिर 40 हो कौन है? तो अकेले ही तो कैसे लड़ेंगे? फिर 40 साथ ही तो लड़ेंगे। 40, तब इसका मतलब मोदी का अपना वजूद नहीं है। अगर वो सब 40 लोग हट जाएं, तो प्रधानमंत्री जी का कोई अपना वजूद नहीं है। 2 योजना के बाद उन्हें अकेले प्रधानमंत्री फिर कैसे बन जाएगा? अरे अपने कार्य केबल पे, अपनी योग्यता है ना, तभी तो जनता कार्य किए हैं, तो फिर 40 लोगों से मदद क्यों मांग रहे हैं? 40 से मदद की क्या जरूरत है? कहते मेरे कार्य के
नाम पे वोट दो, हमने हवाई अड्डे बेचे हैं उसके नाम पे वोट दो, हमने रेल में टिकट का दाम दुगना तिगुना बढ़ा दिया उस पे नाम वोट दो, हमने लाल किला गिरवी रख दिया उस पर नाम दो, हमने 2 करोड़ दिया। कहाँ है सबूत सर की गिरवी रख दिया? जनता को गुमराह कर रहे हैं आप तो। हम जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो सबूत ला के दिखा दें कि देखो लाल किला गिरवी नहीं है। वो क्यों नहीं दिखाते? अगर कोई किसी पर आरोप लगाता है तो दूसरा पक्ष सफाई में लाता है ना। हम कह रहे हैं हवाई अड्डे बेच दिए, वो सबूत दिखा दे कि देखिए हवाई अड्डा अभी एयर इंडिया के पास है। एयर इंडिया बिक गई, टाटा एयरलाइंस है वो। एयर इंडिया एयरलाइंस देश के विकास के लिए तो करना पड़ेगा ना सर। अगर ये घर बेच के आप अपना मकान बेच के अपना विकास करोगे, इसे कोई मानेगा? समाज ये कहता है पुत्र पुतंगर पूती, वो पुत्र है जो अपनी विरासत को बढ़ा दे, पुतंगर वो है कि जो जैसा है उसी स्थिति में बनाए रखे, और पूती वो है जो कि उसे भी बेच डाले। नहीं, पूत सपूत कपूत, ये 3 कैटेगरिया कहेंगे। कितना भी कहते रहिए लेकिन मोदी जी ही आएंगे 2024 में। अगर मोदी क्योंकि अगर सुरक्षित है ना हिंदू तो मोदी जी के राज में है। राम मंदिर बना है तो मोदी जी के राज में बना है। अब देखिए, अगर हिंदू 47 से आज तक रहा, कोई खतरा नहीं रहा, किसी ने आवाज नहीं उठाई कि हिंदू खतरे में है। इनके आने पे खतरा बढ़ा, यानी हिंदू पे खतरा इस सरकार के आने के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री जी जब से आए तब से डर दिखा रहे हैं कि फलाने खतरा है, फलाने खतरा, और जबकि इतना डर किस बात का कि राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सेनाध्यक्ष हिंदू, न्यायाधीश हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू। इसका मतलब सबको अयोग्य करार दे रहे हैं। इनके रहने पे खतरा ही खतरा है। इन्हें हटा दो तो हिंदू का खतरा खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, किसानों के खाते में देख लीजिए, अब तक पैसा नहीं आता था, अब पैसा आता है उनके खाते में। 750 किसान मारे गए, राशन मिल रहा है। शर्म आती, 5 किलो राशन, मैं उनको 30 किलो राशन दूंगा, सत्ता छोड़ दे। हर महीने 30 किलो राशन दूंगा, 5 किलो राशन पर शर्म नहीं आती? हम चिड़िया क्या, कबूतर है? 5 किलो तो कबूतर खा जाएगा महीने में। 5 किलो में कौन सा परिवार खुश है ना? इससे पहले उनको कहाँ मिला है? जनता को हिटलर मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे ही होता है। प्रधानमंत्री किसी को मूर्ख कैसे बना देगा? सारे टीवी चैनल पे दिन भर झूठ बोलो, सारे अखबारों में झूठ लिखो, सारे आवाज बंद कर दो। आप बताओ, आप कैसे कह सकते हैं ये चीजें? मैं कह रहा हूँ, मणिपुर में घटना हुई थी, 1.5 महीने तक टीवी चैनल माहौल में नफरत भर रहे थे। एक सोशल मीडिया ने जा करके कहा कि वहाँ पे औरतों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। कैसे पता चला? किससे पता चला? सोशल मीडिया से। ये मीडिया झूठ बोलती रही, छुपाती रही। आप तो जंतर मंतर जाते हैं, जंतर मंतर पे सारी बेटियों का, बेटियों के साथ जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उन पे कितना अपमान हुआ। कोई कार्रवाई हुई? महिला पहलवानों पे इंटरनेशनल बेइज्जती कराए। देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जितनी महिलाओं के साथ अभद्र घटनाएं हुई हैं उनके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो कैसे कह रहे महिला सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, देश सुरक्षित है? और जब चारों ओर अभी उनसे बोलो तो नफरत फैलाने के लिए 24 घंटे मीडिया पे चलाया जाता है। ये देखो देखो इजराइल यहाँ पे कूट रहा। अरे आप इजराइल चले जाते हो, मणिपुर की बात नहीं करते। मणिपुर में आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से भागते हो। कह रहे हैं अभी तो 2 दिन से कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर का मतलब होता है हम किसी और पे निर्भर नहीं है, हम मजबूत हैं, हमारे पास इलाज है, सुरक्षा है। दे रहे हैं लोग। अरे कहने तो दो, बात तो पूरी होने दो। वो कह रहे हैं हम आत्मनिर्भर कर रहे हैं। अगर आत्मनिर्भर कर रहे हो तो दुनिया के देशों में व्यवसाय के लिए पूंजीपतियों को बुलाने क्यों जाते हो? इसका मतलब आप उन पे निर्भर रहना चाहते हो। अमेरिका गए, जापान गए, कनाडा गए, चीन गए, कौन सा देश बचा जहाँ अपना कमंडल लेके नहीं गए?
तो सर ये देखिए ना, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे मैत्री रख रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ ही आत्मनिर्भर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, पहले उस बात को पूरी करो, बात बढ़ा देते हैं। आत्मनिर्भर कहाँ है वो तो दूसरे पे निर्भर है, चाइना के ऊपर निर्भर। ये कह रहे हैं नहीं मिलने जाएंगे तो भी आप लोग उंगली उठा नहीं उनकी बात, वो आत्मनिर्भर नहीं है ये कहें। अभी हम विकास करेंगे, दो देश दुनिया से मदद मांगेंगे, देश का विकास करेंगे। हजारों करोड़ रुपया अपनी पब्लिसिटी पे उड़ा दिया, सारी देश दुनिया की सैर कराए। कौन सा व्यक्ति लाके हिंदुस्तान में कारखाना लगाया, कौन सा कुछ किया, एक का भी तो नाम समझ में नहीं आता, कोई आया ही नहीं। तो 10 साल भाग भाग के जो मदद मांग रहे थे, अपनी बेइज्जती भी कराए कि हम उन पे निर्भर होना चाहते हैं, और उल्टा कह रहे हैं मैं आत्मनिर्भर भारत हूँ। आत्मनिर्भर होते तो अभी उत्तराखंड में गुफा में मजदूर फंस गए थे, निकालने के लिए 40 दिन लग गया। वो भी विदेशों से, अमेरिका से, कहाँ से कह रहे थे हम मशीन मंगवा रहे, तो कहाँ आत्मनिर्भर है, निकल गए। पुष्कर धामी जी ने 1 लाख मजदूरों को दिया, 1 लाख दिया, बधाई हो उनको। लेकिन जो आत्मनिर्भरता का प्रश्न है, इतना आत्मनिर्भर नहीं है। 40 दिन बीत गए, उनकी जान बची। उन मजदूरों को, उनके परिवार को हम भगवान से कहते हैं कि उन्हें सलामत रखें। और धामी जी को प्रधानमंत्री जी फोन करके पूछे हालचाल, खुद प्रधानमंत्री जी देखिए पूछे, ऐसा प्रधानमंत्री कहीं मिलेगा? मजदूरों से फोन करके उनका हालचाल पूछ रहे हैं। मणिपुर में भी पूछे थे, कितनी बार पूछे, आज तक नहीं पूछे। मुख्यमंत्री कह रहा 100 बलात्कार की घटनाएं हुई, एक बार पूछ लेते उन महिलाओं से, उनका भी दुख पूछ लेते। सर एक बात हम ये पूछना चाहेंगे जी, आप मोदी जी के पीछे क्यों पड़े? नहीं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो वहां उस पद पे नहीं रहेंगे, कभी नाम नहीं लूंगा। और जब तक है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हर देश के नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे उन बातों पे प्रश्न पूछे जहाँ पे वो विफल हो रहे हैं, जहाँ वो देश को गलत दिशा में जा रहे हैं। बताओ, पूरे देश में सारे टीवी चैनल नफरत फैलाते हैं, नफरत से रोजगार मिलेगा। आपने कहा था मंदिर बनवा दिया, उस मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? तो वहाँ पे जो मत्था टेकेंगे और जाके कुछ लोग कटोरा लेके भीख मांगेंगे, रोजगार किसको मिला? दुकानें नहीं खुलेंगी, वहाँ दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानें तो ध्वस्त कर दिए, हजारों लोग बेघर हो गए, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अयोध्या में स्थानीय लोग गाली दे रहे हैं, आपने भी फेसबुक पे, टीवी पे देखा होगा। मुख्य मीडिया चैनल जो है वो राज दरबारी हैं, वो तारीफ करेंगे। और जो आप जैसे है, बधाई देता हूँ आप सबको, भले ही उनका प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन सच तो पूछ रहे हैं। हम किसी का प्रश्न नहीं पूछ रहे सर, मीडिया हमेशा न्यूट्रल रहती है। नहीं है, हमारे देश की नेशनल मीडिया नहीं है न्यूट्रल। हाँ, वो कोई प्रश्न नहीं पूछती रहती है मीडिया। कहाँ रहती है? आज तक एक बार भी नहीं पूछा कि पुलवामा में जो सैनिक शहीद हुए, जिनकी हत्याएं हुई, उनकी केस में क्या हो रहा है, कहाँ पूछ रहे? बताओ, जो यहाँ के आपके क्या है, झारखंड में सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, कहाँ पूछ रहे हैं कि उनके केस में क्या हो रहा है, किसने मारा? तो जनता आपको क्या लगता है, जनता के समक्ष कौन सा चेहरा है? हमारे सामने ये लग रहा है कि जनता उनके विरोध में खड़ी है। अब 5 राज्यों में लिटमस टेस्ट हो रहा है, इससे रिजल्ट है। बताओ, गोली चला चला के चुनाव को प्रभावित करें। एक चीज मैं लास्ट में पूछा, अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आप चुनाव लड़ोगे? हाँ, अगर आपको किसी पार्टी से टिकट मिल जाता है, हाँ, तो आप चुनाव लड़ोगे? नहीं, किसी पार्टी से क्यों लड़ेंगे? जहाँ से विचारधारा मिलेगी वहां से लड़ेंगे। यानी कि आप लड़ेंगे चुनाव? नहीं, ये तो भविष्य में है कि लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन लड़ भी सकता हूँ, लेकिन ये कि विचारधारा को तिलांजलि देके चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारी जो बातें हैं, जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो अन्याय की लड़ाई लड़ रहा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, सबके हक की लड़ाई लड़ रहा है,
हम उसके साथ हैं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे तमाम? लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव, इस देश की जनता अपना अमूल्य वोट, अगर रोजगार चाहता हो, अगर शांति और भाईचारा चाहता हो, अगर विकास चाहता हो, तो अपने वोट की कीमत को पहचाने और दारू पी के, पैसा लेके, दबाव में आके, डर कर मतदान न करें। ठीक है सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।